मंच पे उपस्थित समस्त श्रेष्ठ जन, हमारे सामने बैठे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ दर्शक और इस महादेव की पावन पुनीत नगरी को मैं हरिकेश प्रकाश अपने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। देखिए, हमको महादेव ने बुलाया है और महादेव ही बुलवा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हमसे कोई गलती हो जाए इसकी संभावना तो है नहीं। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है तो मैं अपने हाथ जोड़ के और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे माफ़ मत करिएगा। एकदम अपने अंदर गोईठा की तरह सुलगाए रखिएगा और अपने अपने घर जाके बल भर कर आइएगा। कहे कि हमको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, हम ताज़ा बात बताते हैं। अच्छा, न पीछे की बात करते हैं न आगे की बात करते हैं। अज्ञान की बात तो बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, पीछे की भी बात करेंगे तो बनारस वाले समझ लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ है नहीं। हर हर महादेव। नहीं, एक बार पीछे की बात किए थे हम। अच्छा, ऐसे ही एक बार गए थे तो हम पीछे वाले बैठे कह रहे थे कि भाई साहब हम आपके पीछे हैं। हाँ, और आपके पीछे इतना मेहनत करेंगे कि हम आपके पीछे खून बहा देंगे। क्या बात है। हाँ, तब से पीछे वाला बात करना छोड़ दिए। ठीक है कि है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, ज्ञान की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, काहे कि हमको पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है ना। काहे कि ज्ञान सबके अंदर भरा पड़ा है। अब मैं देख पा रहा हूँ कोई लोग तो ज्ञान फफा रहा है। एकदम सोच रहे कब मौका मिले कब बाला के उगिल दें। क्या बात है। हाँ, देखिए, वैसे ज्ञान तो हमारे अंदर भी पानी की तरह दौड़ रहा है। हाँ, एकदम दौड़ रहा है पूरा शरीर में पानी की तरह। आपको सुनने के लिए 3 कुत्ते आए हैं। ये बनारस है। ये क्या है कि काल भैरव की सवारी है। जो कलाकार बढ़िया होते हैं उनके लिए कुत्ते भी आते हैं। ना, ये करियवत हमसे मिल के गया है। अच्छा, हाँ, उससे हमारी बात हुई है। हाँ। तो देखिए, जो ज्ञान है वो तो हमारे अंदर पानी की तरह दौड़ रहा है और जब कहेंगे तब 1 बाल्टी ज्ञान मुठ देंगे। क्या बात है। हाँ, तुरंत। देखिए, ताज़ा बात बताने के लिए बोले हैं तो कोई बासी बात नहीं बताएंगे। देखिए ना, हम बासी खाते हैं ना बासी सुनाते हैं। एकदम टटका खाते हैं या टटका सुनाते हैं। हाँ, अभी यहाँ आने के लिए हम ट्रेन से आ रहे थे। हाँ, एसी वाले बोगी में बैठे थे। हाँ, हाँ, देखिए, एसी वाला बताना पड़ता है, नहीं तो लोगों को लगेगा कोई सस्ता कलाकार आ गया है, तो फिर लोग भाव नहीं देते हैं। वैसे आए तो हम जनरले से हैं, लेकिन बताना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो एसी वाला बोगी में हम ऊपर बैठे थे। अच्छा, बलिया का आदमी टिकट कहाँ कटाता है। अब बलिया में जीप चलती है बहुत तेज, पहले बाब आजकल पता नहीं। नहीं तो आप लोगों को बता दें, हम घर से निकले हैं परसों का ही। हाँ, 2 दिन जेल में थे। अच्छा, बिना टिकट के आए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऊपर हम बैठे थे और नीचे एक दंपति बैठे थी। उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। अब बच्चा को खिला रहे हैं। अले ले ले मेरा डिप्लोमा, अले मेरा डिप्लोमा। अच्छा, मेरा डिप्लोमा दूध पिएगा, मेरा डिप्लोमा तुलतुला खाएगा। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, हम ऊपर से नीचे उतरे। कहे चाचा, ये लड़कवा को अब बार बार डिप्लोमा काहे कह रहे हैं। तो चाचा कहे कि देखो बेटा, बात दरअसल ही है कि 3 साल पहले हमारी बेटी दिल्ली गई थी। अच्छा, घर पर कह के गई थी कि पापा मैं उधर से डिप्लोमा लेके आऊंगी। क्या बात है। हाँ, 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 क्या बात है। कही थी डिप्लोमा लेके आऊंगी या इसी को लेके आई है।
अब तब से हम इसी को डिप्लोमा कहते हैं। क्या बात है। देखिए हम दावा किया है कि दम बासी नहीं सुनाएंगे, ताज़ा सुनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए ताज़ा परिवेश से शुरू करते हैं। स्वागत स्वागत। मंच पे एक उपस्थित बार जोरदार तालियां बजाइए हरकेश जी के लिए। हाँ और मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ जनों से निवेदन करूंगा, शब्दों पर ध्यान मत दीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा। हाँ हाँ, और पीयूष मिश्रा साहब से भी एक बार माफ़ी मांग लेता हूं, उन्हीं की कविता का इधर उधर किए हैं। क्या बात है। सुनिएगा, क्योंकि काव्य का मंच है, मैं तो स्टैंड अप ही करता हूं, लेकिन काव्य का मंच है तो कविता की तरह से करते हैं इसको। हाँ, और आनंद लीजिएगा और पहली लाइन से जुड़िएगा, मजा आएगा। और पंकज ओझा जी सामने बैठ जाइए। हाँ बैठिए आप लोग, प्रमोद जी बैठ जाइए। सीढ़ी खाली करवाए हैं आप लोगों के लिए, नहीं तो वहाँ 3 कुत्ते बैठे थे अभी। बैठ जाइए। हाँ देखिए मजा की पूरी फुल गारंटी है। हाँ हाँ, ध्यान दीजिएगा और जुड़िएगा। एक बगल में ज्ञान होगा, एक बगल में चूतिए। एक बगल में ज्ञान होगा, एक बगल में चूतिया। एक बगल में रील पे ठुमके लगाती विभूतियाँ। हाँ क्या बात है। एक बगल में रील पे ठुमके लगाती विभूतियाँ। हम व्यूज के हम व्यूज के चक्कर में चड्ढी का कलर बतलाएंगे। हाँ क्या बात है, क्या बात है। वो पूछती है ना हाँ कि किस कलर का चड्ढी पहने हो। हाँ 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 हाँ, बताओ ना। हाँ देखिए इस प्रश्न के लिए मैं इसके पहले 51 बार मोदी जी को पत्र लिख चुका हूं। हाँ हाँ हाँ, और 52वें बार उनके संसदीय क्षेत्र में खड़ा होकर कह रहा हूं कि इस प्रश्न को राष्ट्रीय प्रश्न घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए। हाँ कि किस कलर का चड्ढी पहने हो, बताओ ना। हाँ, देखिए ऐसे हवा में नहीं कर रहे हैं, ये दार्शनिक प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, और मैं तो चाहता हूं कि ये वाला प्रश्न अगले साल यूपीएससी के पेपर में भी आए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ अच्छा नाटक है, पहन लीजिए पहन लीजिए। देखिए हम देंगे नहीं, क्या किसको हम खाएंगे भी। हाँ जी। हाँ तो मैं चाहता हूं कि ये वाला प्रश्न यूपीएससी के पेपर में भी आए। काहे आए? देखिए ये दार्शनिक प्रश्न है। और दार्शनिक क्यों है? क्योंकि देखिए उसको आप सबकी चिंता है। उसको पता है कि अब गर्मी आने वाला है, गर्मी आएगा तो पसीना होगा। आप लोग उल्टा सीधा कलर का चड्ढी पहन लेंगे तो आटा पाटा छिला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आटा पाटा छिलाएगा, दिनाई कुछ दिनाई एक जीमा खजवट खुजली होगा। हाँ अब दिन भर खबर खबर करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, ना पढ़ाई में, ना लिखाई में, ना लड़ाई में, ना प्यार में, ना तकरार में, कहीं मन नहीं लगेगा। अच्छा मान लीजिए हमारी तरह धोती होती पहने रहेंगे, तब तो हवा पानी बाहर भीतर होता रहेगा। हाँ नहीं तब जीन्स आप बेल बॉटम पहन लेंगे तो बगली में हाथ डाल के आप भर दिन अंग्रेजी वाला 8 बनाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा इतना ही नहीं है, देखिए उसको सिर्फ आपको इतनी ही चिंता नहीं है। अब एक दिन और कह रही है, आज चड्ढी नहीं पहने हो ना। क्या बात है। साफ पता चल रहा है। हाँ देखिए उसकी दिव्य दृष्टि देखिए, पैंट का भीतर देख लेती है कि आज चड्ढी नहीं पहने हैं। क्या बात है, क्या बात है। और उसको साफ पता भी चल रहा है। तो एक बगल में ज्ञान होगा, एक बगल में चूतिया। हाँ एक बगल में रील पे ठुमके लगाती विभूतियाँ। क्या बात है। हम व्यूज के चक्कर में चड्ढी का कलर बतलाएंगे। हाँ हाँ, और लाज से कह देंगे साले फिर कभी शर्माएंगे। और लाज से कह देंगे साले फिर कभी शर्माएंगे। अच्छा हमारे युवा साथी बैठे हैं। हाँ देखिए हमको पता है आपका दर्द कोई नहीं समझने वाला है, चाहे वो प्यार हो, चाहे करियर हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो, आपका दर्द कोई नहीं समझने वाला है। हाँ,
तो आपके लिए है, अगर आपको लगता है कि व्यंग से बढ़ के, अगर ये इन लाइनों में व्यंग से बढ़ के कुछ है तो आप जरूर सूचित करिएगा। एक बगल में यूथ होगा, एक बगल में डिग्रियां, एक बगल में यूथ होगा, एक बगल में डिग्रियां, एक बगल में नौकरी है, एक बगल में रैलियां। हम यूथ के हाथों में झंडा दे के ये समझाएंगे, क्या बात है, कि देश को खतरा है, पहले देश हम बचाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कि देश को खतरा है पहले। और इस बीच बड़े भाई अशोक पांडे जी का आगमन हुआ है, भोजपुरी समाज के उपाध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है, आइए मंच पर आ जाइए। हाँ, आचार्य अभय जी भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आप सबका स्वागत। अच्छा लग रहा है ना कार्यक्रम? एक बार समवेत तालियां हो हरिकेश जी के लिए, आगे बढ़ते। हाँ, अच्छा देखिए, जो अगली पंक्ति है, कहा ना कि गरम गरम सुनाएंगे। हाँ, तो अगली पंक्ति इतनी गरम है, इतनी गरम है कि इसको हम कागज पर लिख रहे थे तो कागज में से धुआं निकल गया था। हाँ, हाँ, और बिल्कुल आज के परिवेश पर आधारित है। पहली लाइन से जुड़िएगा। एक बगल में दलाल होंगे, एक बगल में मीडिया। क्या बात है, देखिए, एक समय था जब टीवी उवी नहीं था, तो हमारे बाप दादा मनोरंजन के लिए 2-3 मुर्गा बैठा देते थे, अब मुर्गा को लड़ा देते थे। अब मुर्गा लड़ रहा है और लोग आनंद ले रहे हैं। अब जब टीवी हो गया है तो हम 3-4 नेता बैठा देते हैं और उन नेताओं को लड़ा देते हैं। अब नेता लड़ रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं। हाँ, तो एक बगल में दलाल होंगे, एक बगल में मीडिया, एक बगल में देश होगा, एक बगल में माफिया। हम देश पे दंगे की चादर डाल कर सो जाएंगे। हाँ, क्या बात है, और शांति से कह देंगे तुमको फिर बुलाने आएंगे। और शांति से कह देंगे तुमको फिर बुलाने आएंगे। अच्छा देखिए, कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्योंकि अब पढ़ने लिखने का क्रेज खत्म हो गया, तो अब सिनेमा ही जो है वो साहित्य हो गया है और सिनेमा ही समाज का दर्पण हो गया है। तो सिनेमा में जो दिखाते हैं वो समाज में होता है। अच्छा, अब एक दौर आया था जब गानों में प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो साउथ वालों ने शुरू किया उधर से। उन्होंने प्रश्न वाला गाना बनाया कि व्हाई दिस कोला बेरी डी आ डी। अब पूरा देश इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लग गया कि व्हाई दिस कोला बेरी डी। अब किसी को जवाब मिल नहीं रहा है, लेकिन गाना हिट हो रहा है। कुतुआ ढेर समझ रहा है आपको। अब आपको पता है बॉलीवुड वाले तो कॉपी करने में आगे हैं। हाँ, इनको लगा कि अरे यार, ये तो प्रश्न वाला गाना चल रहा है, तो इन्होंने बना दिया कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलता। हाँ, अब फिर पूरा देश लग गया कि क्यों वफा नहीं मिलता। जवाब तो मिला नहीं, लेकिन गाना हिट हो गया। हाँ, अब भाई साहब नंबर आया भोजपुरी वालों का। क्या बात है, अब ये बलिया से लेके आए खाटी। अब भोजपुरी वालों का नंबर आया, कह रहे हैं करे महाराज ये तो प्रश्न वाला गाना हिट हो रहा है। तो इन्होंने एक प्रश्न वाला गाना बनाया। उन्होंने बनाया था कि व्हाई दिस कोला बेरी डी आ डी। अब बॉलीवुड वालों ने बनाया था कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। तो इन्होंने बना दिया कि रात दिया बुता के पिया काका किया। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, व्हाई दिस कोला बेरी डी का तो उत्तर नहीं पता था
क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, उसका उत्तर नहीं पता था। लेकिन रात दिया बिता के पिया का किया सबको पता था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, इतना ही पर नहीं खत्म हो गया। ये जब से ये आ गया है यूट्यूब आ गया, तब से एक और इंडस्ट्री आई है, ये मीडिया इंडस्ट्री आई है। हाँ, सोशल मीडिया। तो मीडिया वाले लोग, अरे भाई सवाल पूछना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा कॉपीराइट वाला आइटम लेकर साला ये लोग पैसा कमा रहा है। हाँ। तो इन्होंने अपना अलग सवाल बनाया। इन्होंने देखा कि उधर से साउथ वाला पूछ रहा है कि व्हाई दिस कोलाबेरी डी, बॉलीवुड वाला पूछ रहा है कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, भोजपुरी वाला पूछ रहा है कि रात दिया बुता के पिया का किया, ये माइक मुंह में घुसा के पूछ रहा है कि साफ साफ बताओ मौरत के संग रहबू के देवर के। जय भोजपुरी। अब बताओ। अच्छा, इसी पर नहीं खत्म होता है। हाँ। पूछता है कि साफ साफ बताओ कि मर्द के संग रहबू के देवर के, तो वो कहते कि ससुर के। ससुर कोई जरी से रिटायर है, उनके पास पैसा है, तो साला दोनों निकामा है। अच्छा, अभी कुत्ता घूम रहा था, तो कुत्ता पर आ गया हमारे दिमाग में, सुना देते आपको। जैसे फिल्मों की बात हो रही थी, मान लीजिए अगर फिल्मों का असर आदमी पर इतना पड़ रहा है, तो अगर जानवर पर पड़े, कुत्ते पर पड़े तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। ये तो कुत्ते बताएंगे। हम बता दे रहे, हमसे बात हुई ना करिया कुकुर से। हाँ, बताइए। अब मान लीजिए कुत्ता बताए चाहे आप बताइए, से हमको क्या फर्क पड़ता? ताली वाली बजाए भाई, कुछ समझे में नहीं आया। अच्छा, पीछे वाले कसम खा के आए कि नहीं बजाएंगे क्या? हारा हारा महादेव, जय 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 जय। हाँ, अब देखिए, अच्छा, मोबाइल से यही समस्या है। अब दोनों हाथ से मोबाइल पकड़ लगे तो ताली क्या बजाएंगे? हाँ, कविता से, अब कविता से जुड़िए। कुत्ते वाली कविता है, हम आदमी सुना रहे हैं, लेकिन कविता कुत्ते वाली है। हो जाए, ठीक है। तो कागज के एक टुकड़े पर मल्लिका शेरावत थी खड़ी। अच्छा, कागज के एक टुकड़े पर मल्लिका शेरावत थी खड़ी, आ गली के एक कुत्ते की अचानक नजर उस पर पड़ी। कागज के एक टुकड़े पर मल्लिका शेरावत थी खड़ी, गली के एक कुत्ते की अचानक नजर उस पे पड़ी। ये चमचमाती चीज, ये चमचमाती चीज डायमंड है कि पर्ल है? कुत्ते ने सोचा कि ये चमचमाती चीज डायमंड है कि पर्ल है। फिर पास से जाके बोला, ये तो फिल्मों की आइटम गर्ल है। क्या बात है। हरिकेश जी जान रहे हैं, अब आप मल्लिका शेरावत की बात कर रहे हैं। इस समय सबसे लल्लन टॉप आइटम है कुंभवा में माला बेचने वाली, क्या नाम था उसका जी? अच्छा, मोनालिसवा। हाँ, फिल्म में चली गई है, डायरेक्ट सप्लाई हो गया। तो हम लोग ले आए हैं मोनालिसा के फोटो स्टेट को, हाँ, डिजिटल। एक बार मोनालिसा के लिए भी आप ताली बजा दीजिए। हाँ हाँ, ये चमचमाती चीज डायमंड है कि पर्ल है? हाँ। फिर पास जाके बोला, ये तो फिल्मों की आइटम गर्ल है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ सोच के पुलकित हुआ। हाँ, कुछ सोच के पुलकित हुआ, फिर दांतों से होठ काटने लगा। ऐसे करके। हाँ, कुछ सोच के पुलकित हुआ, फिर दांतों से होठ काटने लगा। आए कांत में ले जा उसे, बड़े प्यार से चाटने लगा। हाँ, इसमें भी ऐसे करके मत बता दीजिएगा, ये सब BHU के लड़के बैठे हैं, सब जानते हैं। हाँ, कुल बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ सोच के पुलकित हुआ, दांतों से होठ काटने लगा। एकांत में ले जा उसे, बड़े प्यार से चाटने लगा। पिल्ले ने कहा, पास जा। उसका छोटा सा पिल्ला था, दूर से खड़ा होकर देख रहा था। तो सोचा करे, सब लौंगलाता वाला कागज तो इधर फेंका है, ये बाबूजी कौन कागज पागल लेकर कोना में चाट रहे हैं। क्या बात है। हाँ। तो पिल्ले ने कहा, पास जा, पापा जरा हट जाइए। पिल्ले ने कहा, पास जा, पापा जरा हट जाइए। कैसा मजा है आ रहा, मुझको भी तो चखाइए। क्या बात है, क्या बात है।
पिल्ले ने कहा पास जा, पापा जरा हट जाइए, कैसा मजा है आ रहा, मुझको भी तो चखाइए। कुत्ते ने कहा दूर जा, कुत्ते ने कहा दूर जा, ये जवानी का रिजल्ट है। कुत्ते ने कहा दूर जा, ये जवानी का रिजल्ट है। तू पास भी मत आना इसके। क्यों? क्योंकि ये ओनली फॉर एडल्ट है। हाँ, थोड़ा सा और सुना लीजिए, अच्छा लग रहा है। हाँ, एक आध दो और सुना लीजिए जब तक हम पानी पी रहे हैं। चलिए, अब भूमिका नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट कविता आपको सुनाते हैं। अभी बीच में एक चला था हला ऐसे कि लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र खतरे में है तो उसको हमने देखा कि खतरा मतलब कैसे है, तो उसको सुनिए, भोजपुरी में बाटे, आनंद आई। होत फजीरे भइल हाला, होत फजीरे भइल हाला, आ जुटले बाभन कुर्मी लाला। होत फजीरे भइल हाला, आ जुटले बाभन कुर्मी लाला, आ हमहू हाकल भागल गइनी, आ चुनुआ के कोना में बोलैनी। कहनी कि कारे सारे फंस गईले ना, कहनी कि कारे सारे फंस गईले ना फूलमतिया के लफड़ा में। कहनी कि कारे सारे फंस गईले ना फूलमतिया के लफड़ा में। क्या बात है? तो बोले वो घुड़ूक के कहता कि चुप, लोकतंत्र बा खतरा में। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है? तो बोले वो गरमा के कहलस कि चुप, हाँ, लोकतंत्र बा खतरा में। हाँ, अब लगनी हम खतरा के खोजे, हाँ, कहाँ खतरा बा? तो लगनी हम खतरा के खोजे, आ पहुँचनी थाना रहे सोझे। हाँ, क्या बात है? लगनी हम खतरा के खोजे, आ पहुँचनी थाना रहे सोझे। तो जका देखो तनी कि साहेब बुधुआ के डांटत रहले, दरोगा जी साहेब बुधुआ के डांटत रहले, आ कालर धोके ओकर कहले भइल बड़े गुंडा तू सातिर। कहले कि भइल बड़े गुंडा तू सातिर, आ 5,000 रुपया गिनवले खाली छेर के बकरी कहे खातिर। क्या बात है? 5,000 रुपया गिनवले खाली छेर के बकरी कहे खातिर। न्यायालय में न्याय बेचाता, आ डॉक्टर लूटे, न्यायालय में न्याय बेचाता, आ डॉक्टर लूटे प्रोटीन स्टार्च में, आ समाज सेवी लोग मोमबत्ती लेके घूमता लोग कैंडल मार्च में। क्या बात है? समाज सेवी लोग मोमबत्ती लेके आ घूमता लोग कैंडल मार्च में। हाँ, तले हमारा नेताजी लौकल, तो नेताजी से कहनी कि नेताजी जनता भी आया फतरा में। नेताजी से कहनी कि नेताजी जनता भी आया फतरा में। तो नेताजी घुड़ुक के कहले कि चुप, लोकतंत्र बा खतरा में। हाँ, 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 क्या बात है? नेताजी कहले कि चुप, लोकतंत्र बा खतरा में। अब तनी वाइड एंगल में हम खतरा खोजे लगनी, तो देखनी ए भाई कुकुर बहुत आ रहे हैं आपको देख के। हाँ, तो देखनी हाँ, कि देखनी सब अपना में राजी, कि देखनी सब अपना में राजी, आ पंडित खुश बा काजी। क्या बात है? देखनी सब अपना में राजी, पंडित खुश बा काजी, आ साहेब नौकर सब छापता। हाँ, साहेब नौकर सब छापता, आ जेकरा जो है मिले चापता। तो अब नेताजी से पूछने कि नेताजी के करा से बा खतरा। हाँ, तो अब नेताजी से पूछेंगे नेताजी के करा से बा खतरा। तो नेताजी कहले कि सुन आओ बैठो पाजारा। नेताजी कहले कि सुन आओ बैठो पाजारा, देखो जनता के आवाज भी चाहिए भाई, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सीए एनआरसी, किसान बिल, हौ बिल हौ बिल। तो जनता के आवाज भी चाहिए, आ दिल्ली वाला राज भी चाहिए हमारा के। तो जनता के आवाज भी चाहिए, आ दिल्ली वाला राज भी चाहिए। तो तू ही बताओ के चुनी, तू ही बताओ के चुनी पुतवा औरी भातारा में। हाँ, 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 तू ही बताओ के चुनी पुतवा औरी भातारा में। आ यही से तो कहत रहिला लोकतंत्र बा खतरा में। क्या बात है? क्या बात है? कहत रहिला। बहुत बहुत आभार भाई।
और मित्रों, हास्य के कवियों की लंबी